मेरे परम मित्र बाबूलाल मरांडी जी। झारखंड के 23वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री झारखंड आए। पीएम ने भगवान बिरसा मुंडा की 148वीं जयंती पर उनके पैतृक गांव उलीहातू जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद खूंटी में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा और पीएम जनमन योजना के रूप में 2 अभियान लॉन्च किए, लेकिन इस बीच एक बात और खास रही जो राजनीतिक लिहाज से बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने मंच से कुछ ऐसा कहा जिसे सियासी गलियारों में झारखंड के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा संकेत कहा जा रहा है। न केवल विधानसभा बल्कि पीएम मोदी का बयान लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी अहम है। इसलिए चलिए जानते हैं कि पीएम मोदी ने उस सभा में क्या कहा और उसके सियासी मायने क्या हैं। मेरे परम मित्र बाबूलाल मरांडी जी। दरअसल खूंटी की जनसभा में अपने संबोधन की शुरुआत में पीएम मोदी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को अपना परम मित्र बताया। पीएम मोदी ने बाबूलाल मरांडी को लेकर कहा कि उनके साथ न केवल मेरे राजनीतिक संबंध रहे हैं बल्कि व्यक्तिगत आत्मीयता भी है। इसी संबोधन में पीएम ने खूंटी सांसद और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा को प्रिय मित्र बताया। पीएम ने अर्जुन मुंडा को आदिवासी और जनजातीय मुद्दों के मामले में अपना खास सहयोगी कहा। देखिए, राजनेता जो भी कहते हैं या करते हैं उसके मायने होते हैं, कुछ भी यूं ही नहीं होता। जाहिर है कि प्रधानमंत्री के कथन के भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वो सियासी मायने क्या हैं, राजनीतिक जानकार क्या कहते हैं, परत दर परत जानेंगे। दरअसल 2024 के आम चुनाव की घोषणा में अभी कुछ ही महीने बचे हैं। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव को भी 1 साल से कम समय बचा है। खूंटी की जनसभा को यदि पीएम मोदी की ओर से झारखंड में मिशन 2024 का शंखनाद कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पीएम मोदी का बाबूलाल मरांडी को परम मित्र बताना क्या इस बात का संकेत है कि यदि विधानसभा चुनावों में बीजेपी को बहुमत मिला और 2024 में केंद्र में मोदी की वापसी हुई तो झारखंड में डबल इंजन की सरकार के पायलट बाबूलाल मरांडी ही होंगे। 14 साल बाद फरवरी 2020 में जब बाबूलाल मरांडी की वापसी हुई तो उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता बनाया गया। 15 जुलाई 2023 को उन्हें प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपी गई। वापसी के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए उन्हें ही नामित किया गया था, लेकिन दल बदल मामले की वजह से मंजूरी नहीं मिली। इसके बाद अब पीएम मोदी द्वारा उन्हें परम मित्र बताने के बहुत सारे राजनीतिक निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पीएम मोदी से बाबूलाल मरांडी की यह आत्मीयता नई बात नहीं है। दरअसल बाबूलाल मरांडी वर्ष 1998 से 2000 तक केंद्र सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री रहे। तब नरेंद्र मोदी गुजरात की राजनीति तक में ही सीमित थे। पहली बार उनको 2001 में मुख्यमंत्री बनाया गया था। बताया जाता है कि केंद्र में होने की वजह से तब बाबूलाल मरांडी का राजनीतिक कद नरेंद्र मोदी से बड़ा था। बावजूद इसके दोनों के संबंध आत्मीय रहे। अब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और बाबूलाल मरांडी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। बावजूद इसके दोनों में वह आत्मीयता बरकरार है। खूंटी की जनसभा में पीएम ने जब बाबूलाल मरांडी को अपना परम मित्र बताया तो उसके काफी सारे राजनीतिक निहितार्थ निकाले गए। पीएम ने इसी जनसभा में अर्जुन मुंडा को प्रिय मित्र और खास सहयोगी कहा जा रहा है कि यह अर्जुन मुंडा के लिए भी स्पष्ट संकेत था कि वह केंद्र में मंत्रालय संभालेंगे और बाबूलाल मरांडी प्रदेश। इसकी कई वजहें भी है, उस पर भी बात करते हैं। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी झारखंड के संताल परगना में किसी भी एसटी आरक्षित सीट पर जीत हासिल नहीं कर सकी। पूरे प्रदेश में केवल 2 एसटी आरक्षित सीटें ही जीत सकी। इसका खामियाजा बीजेपी को प्रदेश में सत्ता गंवाकर चुकाना पड़ा। बाबूलाल मरांडी की वापसी डैमेज कंट्रोल की कोशिश का पहला कदम था। अब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने संकल्प यात्रा की शुरुआत भी संताल परगना से की। सभी 82 विधानसभा क्षेत्रों में घूमे। अब पीएम मोदी का बाबूलाल मरांडी को परम मित्र कहना, इसके बहुत सारे मायने हैं, देखते जाइए। The follow-up.in, like, share and subscribe.